Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या देखा आपने? मैंने देखा 12 बज के कुछ 12-13 मिनट का टाइम था। मैं सोया पड़ा था बच्चों को लेके, तो मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा, एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे अपने ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा, तो मैं गिर गया, मेरे गोड्डे पे चोट भी आई। तो फिर हम अंदर घबरा गए और मेरी सिस्टर भी थी, घर वाले बच्चे भी थे, गुड़िया भी थी। तो उसके बाद में लाइट चलेगी, हमने एक दो बार थोड़ा ऊपर जाके छत के ऊपर देखा तो कोई चीज थोड़ी सी 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट हो गई और बहुत तेज धमाका और एकदम लाल रंग का गोला था, बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो जब सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है खेत में। क्षेत्रपाल कॉलोनी में हम ऊपर बैठे थे, तो ऊपर से रात को 12 बज के 10 के 15 मिनट के बीच में एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका गिरता है। उसके बाद वो यहाँ आकर गिरती है अपने पड़ोस में, क्षेत्रपाल कॉलोनी में जो खेत है वहां पर आकर उसकी वो जो मलबा है उसका यहाँ गिरता है। नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी, आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस वक्त की बड़ी खबर, मिसाइल से हमला किया है पाकिस्तान ने। फतेह-1 जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया है, उसको ध्वस्त कर दिया है। भारत ने 4 जो सैन्य ठिकाने उनको ध्वस्त किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारी है वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम जानकारियां दे रहे हैं। यानी सेना, अब एक तरह से कहा जाए, अभी तक तो वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन अब उसने ड्रोन के बाद मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका जो मलबा है सिरसा के पास मिला है। तस्वीरें भी मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं कि किस तरह से मलबा मिला है। और 26 जगहों पर रात में, ये कहा जाए तीसरा दिन है जब लगातार हमले पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं। 26 जगहों पर जो है उसने हमले किए, उसके हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। हवा में ही तमाम जो उसकी मिसाइलें थी उसको उड़ा दिया गया। भारत का जो S-400 सिस्टम है उसने एक तरह से कहा जाए ये कहर भर पाया, क्योंकि जिस तरह से उकसावे की कार्रवाई लगातार पाकिस्तान कर रहा है उसका जो खामियाजा है वो अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। नूर खां एयरबेस रावलपिंडी है, ये आप देखिए, ये नूर खां एयरबेस है जिसको तबाह कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने जो नाम दिया है ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस नाम दिया है अपने जो एक तरह से कहा जाए एक सो कॉल्ड ऑपरेशन को, अब नागरिक विमान को ढाल बना रहा है। ये हमने कल भी आपको बताया था कि नागरिक विमान को ढाल बनाकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको लेकर अब लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। यानी कि मिसाइल हमने ध्वस्त कर दी, उनका एयरबेस ध्वस्त कर दिया, और क्या चाहता है पाकिस्तान। अब ये कहा जाए कि ठीक है, ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है कि इस पूरे मामले को लेकर कि पाकिस्तान का क्या स्टैंड आने वाले दिनों में रहने वाले, लेकिन जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है, सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, लगातार वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो ऐसे में भारत जो है उसको लगातार करारा जवाब दे रहा है। आपको बता दूं कि झूठी खबरें भी नुकसान की फैलाई जा रही है, भारत का नुकसान हो, इस तरह की तमाम झूठी खबरें फैलाई जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले एमई के अधिकारी पहुंचे, उन्होंने तमाम जानकारियां दी और बताया कि किस तरह से 4 एयरबेस को तबाह कर दिया गया।